उनको आरोप रहता है कि पुलिस घूसखोर होता है। इस पद पे मतलब बहुत सारे मतलब आरोप रहते हैं गांव तरफ के कि घूस ये सब क्या मैटर रहता है सर, उसको खुलासा कीजिएगा। इसमें देखिए, उस सब को हम खुद अपने हाथों से उठाए थे और अपने हाथ कंधा देकर उसको सबको लाए थे और पोस्टमार्टम कराने के लिए। अपने हक के लिए लड़िए, लेकिन हम लोग का कहना है कि अपने हक के लिए वाला समय में फ्री एजुकेशन, क्योंकि मुफ्त शिक्षा जरूरी है। आज मैं संतोष यादव और आप देख रहे हैं मगध मिरर। दरअसल हमारे साथ मौजूद है बिहार दरोगा से नंदन कुमार। सर आपका स्वागत है मगध मिरर। जितना भी मगध मिरर के दर्शक हैं सभी लोग को बहुत बहुत बधाई। और सर आपके जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे और आप कैसे मतलब इस पद पर पहुँचे, इसके लिए आपके विगत दिनों में क्या कुछ संघर्ष करना पड़ा, कैसे कैसे पढ़ाई की है और क्या कुछ मोटिवेशन दीजिएगा हमारे जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं या फिर स्टूडेंट लोग देख रहे हैं या फिर गार्जियन देख रहे हैं, और समाज के लिए आप क्या कुछ कहिएगा कि जो युवा है वो कैसे कैसे गतिविधियों को ना करे या फिर करे ताकि सक्सेस हो जाए, और समाज के लिए कैसा काम ना करे जिससे के कारण उसको जेल खाना आना पड़े। ये सब सवाल से आप सवाल करेंगे। तो पहला सवाल मेरा ये रहेगा सर, आपके विगत वर्षों में विगत दिनों में आप किन किन समस्याओं से जूझे हैं जो कि आज अपने पद पे कायम है? सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट लाइफ ही संघर्ष भरा लाइफ है जी। जब तक आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों से सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आप 10th के आसपास के क्लास में हैं तो उस टाइम आप एक सीमित समय में रहते हैं कि बस हमको 10th का एग्ज़ाम देना है, पास करना है। लेकिन जैसे ही 10वां बोर्ड का एग्ज़ाम आप पास करेंगे उसके बाद 12th की जिम्मेवारी मिलेगा। लेकिन 12th पास करने के बाद आपके पास रास्ता बहुत ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा रास्ता हो जाता है। इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, जनरल कंपटीशन हो गया, वहाँ पर चुनना पड़ता है और उसके लिए भी बहुत तरह का प्रेशर होता है। जैसे कि हम लोग ज़्यादा को लोग जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्र से ही होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के बहुत कम ही लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाते हैं। तो ज़्यादा लोग यही सोचते हैं कि 12th पास ही कर गए हैं, अब जनरल कंपटीशन की तैयारी करें, जनरल कंपटीशन की तैयारी करके कोई सरकारी नौकरी ले लें। और ज़्यादा होता है कि जो गांव से होते हैं उनको बहुत चीज़ का जानकारी नहीं होता है। जैसे कि गांव में कि जो बच्चे होते हैं उनको इतना ही पता होता है या तो ग्रुप डी की तैयारी करें या तो फिर ये हो गया बिहार पुलिस की तैयारी करें या आर्मी की तैयारी करें। लेकिन उनको बड़ा बड़ा जो पोस्ट होता है जैसे दरोगा हो गया, सचिवालय सहायक हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, ये सब एग्ज़ाम के बारे में उनको जानकारी नहीं होता है। होता भी है तो बहुत कम होता है, या तो फिर जो गांव के पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको दिमाग में भर दिया जाता है कि आप जो बड़े एग्ज़ाम की तैयारी तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम गांव से हो, तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है, इसलिए तुम पढ़ नहीं सकती हो। गांव में तो ये नौकरी को तवज्जो दिया जाता है, जैसे गांव में रहता है एक बिहार पुलिस, ये ग्रुप डी। हाँ, नहीं, इसका रीज़न ये नहीं है कि मतलब गांव में 2 ही जॉब को तवज्जो दिया जाता है, बिहार पुलिस और ग्रुप डी। इसमें गांव के ज़्यादा लोग जॉब करते हैं। तो जो जैसे कि क्या होता है गांव में कोई चीज़ देखा देखी होता है कि अगर घर से एक बिहार पुलिस में गए तो उनके घर वाला चाहे पड़ोसी को लगता है कि भैया बिहार पुलिस में गए तो हम भी बिहार पुलिस में ही जाएँ, क्योंकि उनको पता नहीं होता है। ये बच्चा होते हैं या 10th 12th के जो स्टूडेंट हैं वो एक लिए से बच्चा ही होते हैं क्योंकि उनके आगे के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए उनकी वही चीज़ को ट्राई करते हैं जो मेरे भैया किए हैं या चाहे मेरे आगे वाला किए हैं। लेकिन आप लोग आपके जितने भी दर्शक हैं उनको बताना चाहते हैं कि जितना मेहनत आप बिहार पुलिस के लिए करते हैं उसमें ही थोड़ा सा मेहनत और ज़्यादा कर देंगे तो बिहार दरोगा या डीएसपी भी बन सकते हैं। इसीलिए हम अपने आप को एक छोटा सा सोच में सीमित नहीं करना है, अपना सोच बढ़ाना है कि अगर मेरे भैया या मेरे गांव के या मेरे इलाका का कोई बिहार पुलिस बना है तो बिहार दरोगा या डीएसपी बने। अगर कोई दरोगा और डीएसपी बना है तो हम यूपीएससी करवा के आईएएस आईपीएस बने, क्योंकि लगभग एग्जाम के लिए सिलेबस सेम है। अगर बात किया जाए यूपीएससी तक के तो उसका भी 6 to 12th का जो है वही सिलेबस है। ग्रुप डी का भी बात किया जाए उसके लिए 6 से 12th का ही पढ़ना है। जब हर एग्ज़ाम के लिए लगभग एक ही चीज़ पढ़ना है तो क्यों हम अपने आप को नीचे के लेवल पर समेट के रखें, क्यों ना हम ऊपर के बारे में सोचें। सर जब आपको मान लिया जाए आप गांव में जैसे बोला जाता है कि आप नौकरी लगी यानी सक्सेसफुल, तो आप एक अच्छे पद पे है, तो आप इन सब चीज़ों के बावजूद भी अभी पढ़ाई आपका जारी है, अगले कोई मतलब बड़े पद पे क्या? देखिए, नौकरी लग जाना सक्सेसफुल नहीं होता। नौकरी लग जाने में इसी तरीके का चढ़ावा जो है गांव में जो है, इसलिए गांव के आदमी सोचते हैं कि नौकरी लग जाने वाला आदमी का लाइफ फिक्स हो जाता है कि उनका हर महीना के जो 1 तारीख है या 5 तारीख के बीच में वेतन आ जाता है। लेकिन जो गांव के लोग हैं ज़्यादा लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और कृषि में आज के समय में जो किसान के हैं बहुत समस्या हैं, इसीलिए गाँव के लोग को लगता है कि नौकरी लगी मतलब लाइफ सेट हो गया। लेकिन ऐसा बात नहीं है। नौकरी लगने के बाद भी आज देखा जाए
तो बिहार दरोगा की बात की हम 2446 बैच के SI है। मेरे बैच में ही लगभग कम से कम 20 से 25% से ज़्यादा लोग ऑलरेडी कोई ना कोई जॉब छोड़ के ही आए हैं और जॉब किए हैं। तो जो 20 से 25% लोग जॉब छोड़ के आए हैं, कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहे थे पहले जी, और जॉब करते हुए वो तैयारी कर रहे थे। तो इसीलिए अभी हम अपना खुद बात किया जाए तो अभी हम खुद जॉब कर रहे हैं। इसके पहले बिहार दरोगा से पहले भी SSB में जॉब कर रहे थे, उसको छोड़ के बिहार दरोगा ज्वाइन किए हैं। अब कोशिश में लगे हुए हैं कि बिहार दरोगा छोड़ के भी अगला कोई नेक्स्ट जॉब जो BPSC लेवल या अधिकारी लेवल का हो किताब और सब, यानी सर का पढ़ाई कंटिन्यू है, BPSC और सब का किताब है, ये सर फ्री टाइम में पढ़ते हैं। हाँ, जो भी टाइम मिलता है, जैसे कि इस पोस्ट पर आने के बाद आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा, तो इसीलिए तो टाइम तो कम मिलता है, काफ़ी ज़्यादा हाँ, समाज को लेकर बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए टाइम बहुत कम। लेकिन जो भी टाइम मिलता है हम उसको चाहते हैं कि उसको मिसयूज ना हो, कहीं ना कहीं यूज किया जाए। सर एक ऐसा वाकया शेयर कीजिए अपने दर्शकों के लिए कि मतलब कोई ऐसा वाकया हुआ है आपके साथ जो कि आप बहुत मतलब विषम परिस्थिति में आप किसी असहाय व्यक्ति को अपने पद के माध्यम से सहायता की है। इसके लिए तो झाझा थाना में ही पदस्थापित अभी भी है। इसी रेलवे नारगंजो रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति का शव मिला हुआ था, उसको उठाने के लिए कोई आदमी आगे नहीं आ रहा था, तो उस शव को हम खुद अपने हाथों से उठाए थे और अपने हाथ कंधा देकर उसको शव को लाए थे और पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजे थे। वो मेरे लाइफ के लिए और इस जॉब में बहुत ही कष्टदायक था। अब मृत व्यक्ति को एक मतलब लाश, यानी ऐसे बोल सकते हैं आप शब्दों में, यानी सबको उठा के मतलब अकेले लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, अकेले नहीं, मतलब वहाँ पर कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो हम सोचे एक पुलिस होने के नाते कर्तव्य बनता है कि आगे आना है, तो उसमें सबसे पहले हम आ गए, तो फिर आसपास के 1-2 लोग भी सहयोग किए, लेकिन वहाँ पर कम से कम 30 से 40 लोग खड़ा थे, लेकिन कोई भी लोग आगे नहीं आए। इसलिए हम जितना भी आपको दर्शक हैं उनको यही कहना चाहते हैं, अगर उस तरह की परिस्थिति कहीं उत्पन्न होता है तो आप उसमें सहयोग करें और आगे आएँ, क्योंकि वो जो है विकट परिस्थिति किसी के साथ आ सकता है। आपके एक छोटा सा सहयोग के अगर किसी से जान बच सकता है या किसी को हेल्प हो सकता है, तो उसमें आपको सहयोग करने में क्या दिक्कत है। जी बिल्कुल, हेल्प करना चाहिए। ये एक मतलब आपका सराहनीय कदम था, क्योंकि आप इस तरीके से किसी को मदद किए, उनके परिजनों को काफ़ी अच्छा लगा हो कि नहीं कोई हमारे मतलब मृत व्यक्ति को सहायता की। सर इस पद पे मतलब बहुत सारे मतलब आरोप रहते हैं गांव तरफ के कि घूस ये सब क्या मैटर रहता है सर, उसको खुलासा कीजिएगा। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात होता है कि जो गाँव के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के, उनको आरोप रहता है कि पुलिस घूसखोर होता है। इसका कारण ही नहीं है कि पुलिस घूसखोर है, इसका कारण है कि वो डरते हैं पुलिस के पास आने से। पुलिस के पास वो अपना अभी अधिकार नहीं जान रहा है। जैसे कि हम जब भी OD में बैठे होते हैं तो मेरा प्राइवेसी होता है, प्राथमिकता होता है कि जो भी आदमी है उनको पहले चेयर दें, कि जिस दिन ग्रामीण क्षेत्र के आदमी या पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे लोग जब सामने आपके चेयर पर बैठने लग जाएंगे तो उस दिन आपसे प्रश्न पूछना शुरू कर देंगे, और जिस दिन आपसे प्रश्न पूछना शुरू कर देंगे आपको जो इस तरह की समस्या है कि घूस लिया जाता है, ये सब सुनने को कभी नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। और आप अपने मतलब स्तर से सर क्या कुछ समाज के लिए जैसे इन फ्यूचर करिएगा जो कि समाज के लिए लगेगा अच्छा, आप अभी कहीं ना कहीं युवा है। समाज के लिए तो अभी हम वर्तमान में ही सोच रहे हैं कि आने वाला समय में फ्री एजुकेशन, क्योंकि मुफ्त शिक्षा जरूरी है। आज के समय में अगर समाज को बदलना है तो शिक्षा देना जरूरी होगा। जिस दिन लोग शिक्षा के बारे में जानेंगे, अपना अधिकार जानेंगे, क्योंकि थाना में भी आते हैं तो बहुत सारे लोग अगर जो हमसे मिले उनसे पूछिएगा तो हम उनको कहते हैं आप अपना अधिकार जानिए। आप थाना पर आएँ, आपका काम होगा या नहीं होगा वो बात की चीज़ है, पहले आप सामने चेयर पर बैठिए तो सही, बैठ के आप अपना क्वेश्चन, सामने जो अधिकारी बैठा हुआ आपके सेवक है, वो आपकी सेवा के लिए आया हुआ है, आप उससे डरते क्यों हैं। जैसे पुलिस होता है कि गांव में जाता है तो आधा आदमी भाग जाता है या आधा आदमी कुछ बोलना नहीं जानते। अरे भाई, अब पुलिस से भाग क्यों रहे हैं, पुलिस तो आपको सेवा के लिए आया है। अगर आपको कोई समस्या है तो उसको बताइए, अगर आप उसको बता नहीं सकते हैं तो मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, लिख के दे दीजिए, लेकिन पुलिस से डरना नहीं है। पुलिस आपके सेवा के लिए है, पुलिस आम जन की सेवा के लिए। सर नेता लोग बोलते हैं कि अपने हक के लिए लड़िए, लेकिन हम लोग का कहना है कि अपने हक के लिए पढ़िए। हाँ, हम तो यही कहते हैं, अपने हक के लिए लड़ेंगे बाद में, पहले अपने हक के लिए पढ़ेंगे। ये कहीं ना कहीं आप एक फ्री एजुकेशन के बारे में अभी सोच रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा कदम रहेगा। आप जहाँ भी मान लिया जाए, हमेशा तो मतलब एक थाना नहीं, हमेशा तो थाना में नहीं रहेंगे,
लेकिन जहाँ भी रहेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अब तो सोशल मीडिया के ज़माना आ गया। अब ज़रूरी थोड़ी है कि आप एक ही जगह क्लास करा के ही किसी को पढ़ा सकते हैं, अब तो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा सकते हैं। और ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ पढ़ाया ही जा सकता है, कुछ बहुत सारे ऐसा चीज़ होता है जिसके बारे में आपको बताया जा सकता है। जैसे थाने के बहुत सारा ऐसा कानून है जिसमें प्रावधान हुआ है, जैसे कि थाना में आवेदन आता है, अब पुलिस उसके घर पर जाता है, घर से भाग जाता है। ये आवेदन स्तर से, आप अपने स्तर से जिन समस्याओं से लोग जूझते हैं, थाना में आते हैं, आप लोग को लगता होगा, अनुभव आप तो हो गया होगा काफ़ी ज़्यादा कि व्यक्ति किन किन समस्याओं से जूझता है, उन सब समस्याओं का निदान आप अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से देंगे। हाँ, अभी तो इस माध्यम से नहीं दे रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में जल्द ही इस माध्यम से जो छोटा चीज़ है जो आम आदमी को जानना चाहिए, वो अपने सोशल मीडिया माध्यम से या फिर अपने सीनियर पदाधिकारी के माध्यम से या गांव-गांव जाकर डोर टू डोर कैंप करके उस चीज़ को बताएंगे। क्योंकि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा या कोई भी सरकारी योजना हो या कोई भी सरकारी पदाधिकारी हो, वो पूरी तरह से काम नहीं कर सकता है। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए समाज का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, और समाज आपको सहयोग तभी करेगा जब वो अपना अधिकार जानेगा। जब तक अधिकार नहीं जानेगा, समाज भी आपको सहयोग पूरी तरह से नहीं कर सकता है। सर, आपको इतना ज़्यादा समय दिए, हम एक छोटे से यूट्यूबर पत्रकार तो नहीं कर सकते, एक छोटे से यूट्यूबर के लिए इतना समय दिए, आपका हर एक मिनट, हर एक समय मतलब कीमती होता है। फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आप कुछ डायरेक्शन भी हमें ऑफ कैमरा दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।